नमस्कार। प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6, 7 एवं 8 इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 3। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपने घर पर रहकर हम अपने बड़े एवं अपने माता पिता के सहयोग से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और भी अन्य वीडियो और प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 3 इसके हम देखेंगे साइड में यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड को हम स्कैन करके इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत हम जो जानकारी है इसे भी हम देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट कार्य को हम कैसे सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य में दिया है यहाँ पर सौरमंडल का एक चित्र दिया गया है। देखिए, इस प्रकार से सौरमंडल सूर्य का चित्र है और इसके अंतर्गत जो ग्रह हैं इनके यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ दिया है सौरमंडल के अंतर्गत ग्रह दिए गए हैं। बुध, देखिए बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इस प्रकार से यहाँ पर ग्रहों के जो बढ़ते क्रम है इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। सौरमंडल का चित्र यहाँ दिया गया है। देखिए, इस प्रकार से तो इसे आप देख लें। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ सौरमंडल के अंतर्गत जो ग्रह हैं इनसे संबंधित यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, आइए हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ दिया है बुध ग्रह के बारे में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन 50 दिन में पूरा करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बुध के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह के बारे में दिया है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 355 दिन में करता है और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 243 दिन में होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी के बारे में दिया है। देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करते हैं। इसके बाद देखिए, चंद्रमा की संख्या है इसकी 1। इसी प्रकार से मंगल ग्रह के बारे में दिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 1 दिन में होता है और चंद्रमा की संख्या है 2। इन्हें हम देखिए यहाँ पर जो ग्रह दिए गए हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। तो इस प्रकार से इन्हें हम समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला 5वां ग्रह है। देखिए, क्रम से दिया गया है। अगला 5वां ग्रह है बृहस्पति। देखिए, पहला ग्रह है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल ग्रह है और 5वां ग्रह है बृहस्पति। तो इसमें दिया है देखिए बृहस्पति के बारे में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर इनका घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट चंद्रमा और इसमें चंद्रमा की संख्या है लगभग 53। तो इस प्रकार से यहाँ पर बृहस्पति के बारे में मुख्य बातें दी गई हैं। इसके बाद देखिए शनि ग्रह के बारे में, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल में 5 महीने में पूरा करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करता है और इसमें चंद्रमा की संख्या है लगभग 53। इसके बाद देखिए यूरेनस 7वां ग्रह है। देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर उसका घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूर्ण होता है और चंद्रमा की संख्या है लगभग 27। और इसके बाद है नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट और इसमें चंद्रमा की संख्या है 13। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। देखिए, इसे हम बाह्यग्रह भी कहते हैं। देखिए, ये बाह्यग्रह कहलाते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, और सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में भी हम समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए इस प्रकार से जो ग्रह हैं 8 जो ग्रह दिए गए हैं इनके बारे में हम इस प्रकार से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसका अध्ययन कर लें। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, प्रश्न दिया है, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज कर लिखिए। देखिए,
हम ऊपर दिए गए जो चित्र है सौरमंडल का, इसको ध्यान से देखेंगे और उससे संबंधित ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो देखिए सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, आप चित्र में भी देख सकते हैं 8 ग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा कहलाता है? बृहस्पति कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला है, सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह का नाम क्या है? तो सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह का नाम देखिए हमने यहाँ पर देखा है, तीसरा ग्रह है पृथ्वी। देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं पृथ्वी सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह है। और इसके बाद है, बुध कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? तो बुध 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भी ये जो जानकारी दी गई है इससे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर। देखिए तो इस प्रकार से हम पेज नंबर 5 में दिया गया जो प्रोजेक्ट कार्य है इसे इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 6 में इसी के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो देखिए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिन अर्थात एक वर्ष का समय लगता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, किस ग्रह के चारों ओर वलयकार आकृतियाँ होती हैं? तो देखिए शनि ग्रह के चारों ओर वलयकार आकृतियाँ होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है? तो देखिए हम सूर्य से सबसे दूर का ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति। देखिए सबसे दूर का ग्रह है वरुण अर्थात नेपच्यून, ये सबसे दूर का ग्रह है। इसके बाद अगला है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार कितने समय में घूम जाता है? तो देखिए मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार एक दिन अर्थात 24 घंटे में घूम जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तारे एवं ग्रह में अंतर पता करके लिखिए। तो देखिए तारे और ग्रह में अंतर, तारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं एवं ग्रह धूल, मिट्टी, चट्टानों से बने ठोस पिंड होते हैं। ग्रहों पर जीवन संभव है जबकि तारों में जीवन संभव नहीं है। तारे ग्रह से आकार में बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आप तारे और ग्रह में अंतर बता सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सौरमंडल का मॉडल तैयार कीजिए। देखिए स्थानीय उपलब्ध में जो सामग्री हैं जैसे कि गेंद वगैरह हैं, ये सामग्री के आधार पर आप सौरमंडल का मॉडल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है, आप इस प्रकार से एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। ये सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ सूर्य बनाने के लिए आप सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो सौरमंडल का चित्र है इसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार का चित्र आप बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से मरकरी, वेनिस, अर्थ, पृथ्वी, देखिए मार्स, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इन ग्रहों के नाम लिख सकते हैं। देखिए क्रम से इनके आप नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार का जो सौरमंडल का जो मॉडल है हमने यहाँ देखिए ऊपर भी यहाँ देखा है, इसके आधार पर भी आप मॉडल तैयार कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से सबसे पहले हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इस प्रकार से हम ग्रहों का क्रम भी इस मॉडल में दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो देखिए आप अपने स्थानीय स्तर पर भी इस मॉडल को तैयार कर सकते हैं सामग्री का उपयोग करके। तो देखिए इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट कार्य 3 के सभी प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य प्रोजेक्ट कार्य का भी हल देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले प्रोजेक्ट कार्य में। नमस्कार।